भारत की जीडीपी ग्रोथ ने इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। जो डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, डेड हो गई है, वो ही आज चौंक गए हैं। अमेरिका की सारी चालें, उनके लगाए गए टैरिफ और हर कदम, सब पर भारत ने पानी फेर दिया है। क्योंकि इस बार क्वार्टर 2 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% से भी ऊपर निकल गई है। आज ये खबर हर जगह चल रही है, प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक, और देश के सभी बड़े मीडिया चैनल इसे हेडलाइन बना रहे हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, क्वार्टर 1 में अप्रैल, मई और जून आते हैं। उसके बाद क्वार्टर 2 यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीने। इन्हीं 3 महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था ने 8.2% से ज्यादा की रफ्तार पकड़ी है। ये कमाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत का अपना रिजर्व बैंक और सरकार खुद अनुमान लगा रहे थे कि इस बार ग्रोथ 5.5% से 6.5% के बीच रहेगी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी यही कहा था, लगभग 5.5% तक। लेकिन भारत ने उन सबके अनुमान तोड़कर दिखा दिए। यही वजह है कि इसे भारत की भारी जीत कहा जा रहा है। ये बताता है कि अगर नीयत साफ हो, दिशा सही हो और देश साथ खड़ा हो तो दुनिया को चौंकाने में वक्त नहीं लगता। भारत की ये तेज रफ्तार सिर्फ एक डेटा नहीं, ये भरोसा है कि हमारा देश सही रास्ते पर है और आने वाले समय में और भी बड़ी छलांग लगाने वाला है। लेकिन आज हम इन सब बातों में नहीं जाएंगे। दरअसल सरकार द्वारा जारी किए गए इन जीडीपी आंकड़ों पर आलोचना शुरू हो चुकी है। विपक्ष हो, कुछ विदेशी मीडिया संस्थान हो या फिर पाकिस्तान के कुछ पत्रकार, सब भारत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये 8.2% की जीडीपी ग्रोथ असली नहीं है। कारण ये बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत की जीडीपी कैलकुलेशन सिस्टम को सी ग्रेड दिया गया है। अब जैसे ही लोगों ने सी ग्रेड देखा, उन्हें लगा कि ये बहुत खराब है, इसका मतलब भारत के आंकड़े गलत हैं। फिर कुछ लोग ये दावा करने लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था असल में सिर्फ 2-3% की रफ्तार से ही बढ़ रही है और सरकार ने इसे मैनिपुलेट करके 8% दिखा दिया। यानी सबसे मुश्किल समय में, जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हुए हैं, जब कई देश हमारे खिलाफ माहौल बना रहे हैं, ऐसे वक्त में भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कुछ लोग उसी को कमजोर दिखाने और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही सच है, जब कोई देश रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां हासिल करता है तो उसे रोकने या छोटा दिखाने की कोशिश भी बढ़ जाती है, और भारत आज उसी दौर से गुजर रहा है। अब असली बात क्या है, ये समझते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये वही रिपोर्ट देखें। ये किसी न्यूज़ वेबसाइट की नहीं, बल्कि सीधे आईएमएफ की आधिकारिक रिपोर्ट है जिसमें भारत को सी ग्रेड दिया गया है। आईएमएफ ने इस रिपोर्ट में साफ समझाया है कि उनकी ग्रेडिंग 4 लेवल में होती है, ए, बी, सी और डी, और हमें सिर्फ सी पर ध्यान देना है। उन्होंने खुद लिखा है कि सी ग्रेड का मतलब गुड या ब्रॉडली एडिक्वेट, यानी कि काफी ठीक, लगभग पर्याप्त। इसका मतलब खराब या गलत बिल्कुल नहीं है। अब ये सी ग्रेड मिलता क्यों है? क्योंकि जिन देशों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा होता है, जहां छोटे कारखाने, छोटे बिजनेस और ढेरों माइक्रो यूनिट्स काम करते हैं, वहां सरकार के पास हर गतिविधि का पूरा डेटा इकट्ठा करना मुश्किल होता है। भारत में भी ऐसे छोटे सेक्टर का हिस्सा अभी भी बड़ा है, इसलिए डेटा में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। आईएमएफ ने यह भी बताया है कि सी ग्रेड वाले देशों में कई कंपनियां टैक्स बचाने के लिए अपने असली मुनाफे को कम दिखाती हैं। कई बार वे प्रोडक्शन भी कम रिपोर्ट कर देती हैं ताकि उन पर टैक्स बोझ न बढ़े। इस तरह की अंडर रिपोर्टिंग की वजह से कभी-कभी डेटा में 19-20 का फर्क देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ मामलों में गलत रिपोर्टिंग या अवैध गतिविधियां भी हो सकती हैं जो डेटा को पूरी तरह साफ सुथरा नहीं रहने देती। तो साफ है, सी ग्रेड का मतलब गलत डेटा या सरकार की मैनिपुलेशन नहीं है। ये बस ये दिखाता है कि देश का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बड़ा है और डेटा कलेक्शन को और मजबूत करने की जरूरत है। यानी सच ये है कि भारत की ग्रोथ वास्तविक है और ग्रेडिंग सिर्फ डेटा सिस्टम की प्रकृति बताती है, उसकी सटीकता पर कोई आरोप नहीं लगाती। अब समझिए कि किन देशों को इस सी कैटेगरी में रखा गया है। इस सूची में सऊदी अरब, मेक्सिको, यूक्रेन, इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत शामिल हैं। इन देशों में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बड़ा होता है, इसलिए इनके जीडीपी कैलकुलेशन सिस्टम को सी ग्रेड दिया गया है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सी ग्रेड का मतलब अच्छा या बुरा बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ इस बात का आकलन है कि सरकार को जमीन से कितना और कैसा डेटा मिल रहा है। ए ग्रेड वाले देशों को भी इसलिए अच्छा नहीं कहा जाता कि उनकी ग्रोथ ज्यादा है। सब कुछ सिर्फ डेटा की उपलब्धता और ट्रैकिंग पर आधारित है।
इसलिए कुछ लोग जो ये कहकर भ्रम फैलाते हैं कि भारत को सी ग्रेड मिला है, इसका मतलब जीडीपी गलत है, वो या तो जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं या असली रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है। और सोचिए, अगर सी ग्रेड इतना बुरा होता तो फिर आईएमएफ की चीफ और उनकी टॉप लीडरशिप बार बार भारत की प्रशंसा क्यों करती? क्यों दुनिया भर में ये बात कही जा रही है कि भारत आज मेजर इकोनॉमीज में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है? क्यों भारत को ग्लोबल ग्रोथ का लीडर कहा जा रहा है? असल में आईएमएफ खुद भारत की आर्थिक रफ्तार और पॉलिसीज की तारीफ कर रहा है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि भारत की ग्रोथ असली है, मजबूत है और दुनिया इसे स्वीकार कर रही है। यानी साफ बात, ग्रेड डेटा मेथड में सुधार की सलाह है, भारत की उपलब्धियों पर सवाल नहीं। भारत आज सच में दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का नेता बन चुका है। भारत आज हर देश को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। और अगर कुछ लोगों को भारत के जीडीपी आंकड़ों पर भरोसा ही नहीं है, तो फिर वही आंकड़े वे अपनी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में शामिल क्यों करते हैं? इससे साफ समझ आता है कि जो लोग फेक डेटा का मुद्दा बनाते हैं, उनका असली मकसद भारत की छवि को खराब करना और देश के लोगों का मनोबल गिराना है। लेकिन हमें ऐसे प्रयासों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होना है। हमारा देश महान है और हमें इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। उम्मीद यही है कि Q3 में भी भारत नया रिकॉर्ड बनाए और साल के आखिर तक हम डबल डिजिट ग्रोथ तक पहुंचे। याद रखिए, दूसरों की बातें सुनकर नहीं, अपने दिमाग से सोचकर भरोसा करना चाहिए। अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुनें और खुद रिपोर्टें पढ़ें। असली सच्चाई हमेशा वहीं मिलेगी। मैं आगे भी आपको हर रिपोर्ट, हर अपडेट और हर तथ्य खुद दिखाऊंगा, ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे। इस सफर में आप जुड़े रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भारत की ग्रोथ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये हमारे विश्वास, मेहनत और एकता की कहानी है। इसे कमजोर करने की कोशिश करने वालों को जवाब हम अपनी प्रगति से ही देंगे। दोस्तों, आज की पूरी कहानी हमें एक ही बात समझाती है। भारत की ताकत किसी रिपोर्ट, किसी ग्रेड या किसी बाहरी टिप्पणी से तय नहीं होती। भारत की ताकत हम हैं, हमारी मेहनत है, हमारा विश्वास है। दुनिया चाहे जो भी कहे, सच यही है कि हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में और बड़ी छलांग लगाने वाला है। आज कुछ लोग भारत की जीडीपी पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ इसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, सवाल तब उठाए जाते हैं जब कोई तेजी से आगे बढ़ रहा हो। भारत की तेज रफ्तार ही कुछ लोगों को परेशान कर रही है। हमें किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा रखना है। अपनी आंखों से देखिए कि देश कैसे बदल रहा है। अपनी समझ से आंकिए कि भारत किस दिशा में जा रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत की तारीफ कर रही हैं। यही हमारे बढ़ते कदमों का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, देश को और आगे ले जाना। उम्मीद रखिए कि Q3 में भी भारत नया इतिहास बनाएगा और साल के अंत तक डबल डिजिट ग्रोथ भी हासिल करेगा। हम सब मिलकर भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आत्मविश्वास रखिए, सकारात्मक सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। भारत का भविष्य उज्जवल है और ये शुरुआत अभी है। तो जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ Q2 जुलाई सितंबर में कितनी रही? आप अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, सही जवाब देने वाले कमेंट को मैं हार्ट दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो एक पल निकालकर इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली बड़ी और खास खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।